हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 1 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले। इससे पहले भी कुछ वीडियोस में काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं सभी वीडियोस में देखी होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वहां से जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस टॉपिक की जो हमें इस वीडियो में कवर करना है। तो इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो अभी तक हमने इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड के बारे में जाना। इससे पहले वाली वीडियोस में काफी डीप में हमने बात करी थी। अब हम जानने वाले हैं तीनों में क्या डिफरेंस है, राइट, और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितने मार्क्स में आ सकता है वो मैं आपको आगे बताता हुआ चलूंगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट। तो ध्यान से इसको आप करते हुए चले, समझते हुए चले और साथ में आप नोट्स भी बनाते हुए चले, ठीक है। तो बात करते हैं तीनों के डिफरेंस क्या क्या है। अगर हम मीनिंग की बात करें, इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फर्दर प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्री हमारी किस चीज में कंसर्न होती है? प्रोडक्शन में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हम कह सकते हैं, ठीक है। किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? किसी भी गुड की। वो कोई भी तरीके का गुड हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट वो हो सकता है फॉर फाइनल कंजम्पशन, यानी कि उसके फाइनल यूज के लिए, ठीक है। और आगे कोई उसकी नहीं हमें प्रोडक्शन करनी है, उससे हमें कोई और चीज बनानी है, तो वो सब चीजें भी हमारी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर की जाती है, राइट। तो ये तो बात होगी इंडस्ट्री की। अगर हम बात करें कॉमर्स की मीनिंग की, commerce means buying and selling of goods and providing necessary services for the smooth and safe flow of goods to the consumer। तो कॉमर्स एक ऐसा प्रोसेस हमने जाना था, जो भी चीज इंडस्ट्री में बनी है, मैन्युफैक्चर हुई है, वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से, सही तरीके से कंज्यूमर तक पहुंच जाए, ये चीज इंश्योर करता है हमारा कॉमर्स, ठीक है। तो कॉमर्स का मीनिंग भी समझ में आ गया। यहाँ पर भी बाइंग और सेलिंग होती है, मतलब जो भी चीज वहां पर बनी है इंडस्ट्री के अंदर, वो बिल्कुल सही तरीके से, सही समय पर, सही जगह पर, सही इंसान के पास, सही उसकी जो भी प्राइस है उसमें उस कस्टमर तक पहुंच जाए, जो भी चीज वो उसने मंगाई है, जो भी उसकी नीड है, ठीक है। अगर हम ट्रेड की बात करें, ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अ प्राइस। तो ट्रेड का मतलब है यहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन आ जाती हैं, जो भी चीज हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं उसमें ट्रांजेक्शन आएगी बेसिकली, ठीक है। वहां पर प्राइस आ जाएगा, तो वो हमारी ट्रेड हो गई। तो ये तो रहा इसका मीनिंग इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड का। आगे हम बात करते हैं स्कोप की। इंडस्ट्री के स्कोप की अगर हम बात करें, इट कवर्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एज वेल एज एक्सट्रैक्शन, रिप्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो इंडस्ट्री जो हमारी कवर करती है, ये सारी एक्टिविटीज को कवर करती है, जिसमें कन्वर्जन भी होता है रॉ मटेरियल का, ठीक है। सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, और जमीन से मैंने आपको निकालने का बताया था कि वहां से भी अर्थ के जो हमारा ग्राउंड सरफेस है उसमें से ये चीजों को एक्सट्रैक्ट भी करती है इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्शन भी आ गया, इसमें कंस्ट्रक्शन भी आ गया, किसका? यूजफुल प्रोडक्ट्स का, राइट। तो ये हमारी होगी इंडस्ट्री, जो अगर हम कह सकते हैं इंडस्ट्री का स्कोप, तो इसमें ये सारी एक्टिविटीज को कवर करती है। कॉमर्स के अगर हम स्कोप की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो इसमें हमारी ट्रेड आती है, ठीक है। जो भी सामान हमारा इंडस्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचना है उस चीज को इंश्योर करते हुए चलता है, तो इसमें वो सारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आती है। उसमें हमने जाना था क्या क्या चीजें वो कवर करता है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीजें हमारी कॉमर्स के अंदर आ गई। और कॉमर्स का ही जो पार्ट है ट्रेड, राइट, उसमें हमारे इन्वॉल्व होते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अ प्राइस। तो उसमें जो भी गुड्स हैं जो एक्सचेंज हो रहे हैं, वो प्राइस वहां पर एक चीज आ जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पॉइंट नंबर थर्ड है हमारा कैपिटल। अगर हम कैपिटल की बात करें इंडस्ट्री में, तो हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी? इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो इंडस्ट्री में हमें ह्यूज अमाउंट में फिक्स्ड कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो इट रिक्वायर्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बट ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कॉमर्स में जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल होगी वो तो एक लिमिटेड अमाउंट तक हम रख सकते हैं, लेकिन जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो हमें ह्यूज अमाउंट में चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा आ सकती है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी है, बैंकिंग भी है, इंश्योरेंस है, वो सब चीजें हमें यहाँ पर लगानी है। तो जो वर्किंग कैपिटल हमारी आएगी वो थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फिक्स्ड कैपिटल इन कॉमर्स, ठीक है। ट्रेड की अगर हम बात करें, इट रिक्वायर्स वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर फिक्स्ड कैपिटल एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पर थोड़ा और अलग हो गया। तो फिक्स्ड कैपिटल यहाँ पर बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है, और जो वर्किंग कैपिटल है वो एक मॉडरेट अमाउंट में चाहिए होती है, मतलब ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, मतलब चाहिए होती है, ठीक है। तो ये हो गई कैपिटल की बात ट्रेड की, ठीक है, और इंडस्ट्री कॉमर्स की भी, राइट। आ गया फोर्थ पॉइंट हमारा प्लेस ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि जो भी चीज वो हो रही है, जो भी एक्टिविटी हमारी इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में हो रही है, वो कहाँ पर होती है, किस जगह पर होती है। इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एट फैक्ट्रीज, फार्म्स और इन माइंस। तो इंडस्ट्री की जितनी भी एक्टिविटीज है, जो भी हमने एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पर जाना है स्कोप में, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज कहाँ पर होती है? तो किसी भी फैक्ट्री में हो सकती है, ठीक है, फार्म में ये हो सकती है, कहीं माइंस में ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये हो गई प्लेस ऑफ ऑपरेशन इंडस्ट्री की। कॉमर्स की अगर हम बात करें, कमर्शियल ऑपरेशंस आर कैरिड आउट बिटवीन द प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लेसेस ऑफ कंजम्पशन और यूज ऑफ द प्रोडक्ट। मान लो जहां पर इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री वाली जगह से लेके जहां पर कस्टमर है, जहां तक वो प्रोडक्ट पहुंचना है, उस दोनों जगह के बीच में ये सारी हमारी एक्टिविटीज होती हैं कॉमर्स की, राइट। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, जो कि एक बेस्ट एग्जांपल है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो,
तो वो ट्रांसपोर्टेशन और जो वेयर हाउसिंग हो रही है वो उस इंडस्ट्री और जो हमारे कंज्यूमर है उसके बीच में ही कहीं होगी, ठीक है, जो पूरा रास्ता है उन दोनों के बीच में, तो वहां पर ये कमर्शियल एक्टिविटीज हमारी होती हैं। बात करें अगर हम ट्रेड की प्लेस ऑफ ऑपरेशन की, ट्रेडिंग ऑपरेशंस टेक प्लेस नियरर टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन और यूज। तो ट्रेडिंग कहां पर होती है, उस जगह के पास जहां पर जो भी प्रोडक्ट है जो भी सर्विस है वो कंजम्पशन होने वाला है उसका, क्योंकि वहां पर हमारी ट्रांजेक्शन होगी और हम कह सकते हैं कि मनी और उस प्रोडक्ट का एक्सचेंज होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा रिस्क। अब रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है तीनों ही चीजों में। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इट इन्वॉल्व वेरी हाई रिस्क। इंडस्ट्री में काफी ज्यादा हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, हो सकता है कभी कोई चीज ना भी निकले, ठीक है, निकले तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी वहां पे कुछ भी ऐसी परेशानी उनको सामने खड़ी हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हाई रिस्क प्रेजेंट होता है इंडस्ट्री की अगर हम बात करें। कॉमर्स की अगर हम बात करें, लेस रिस्क इज इन्वॉल्व इन इट एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में जो हमारी कॉमर्स है इसमें कम रिस्क प्रेजेंट होता है, क्योंकि सारा रिस्क जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर है। अगर इंडस्ट्री ने अपने सारा काम सही से कर दिया तो कॉमर्स वो काम पूरा अपना कर ही देगा, जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो सारी वहां पर हो ही जाएंगी, क्योंकि उसमें है क्या, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है। और अगर उन कमर्शियल एक्टिविटीज के बीच में किसी भी तरह की कैलेमिटी आती भी है तो वहां पर इंश्योरेंस होता है उन सभी प्रोडक्ट्स का, तो वो रिस्क जो है काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वह फिर वहां पर इंश्योरेंस की वजह से कंपनी उसका क्लेम ले सकती है, राइट। वेरी लो रिस्क इज इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। और जो हम ट्रेड की बात करें तो वहां पर रिस्क और भी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें इंडस्ट्री ने झेल ली, उसके बाद कॉमर्स में अगर कोई रिस्क आया आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, और ट्रेड में वो और भी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि सिर्फ ट्रांजेक्शन वहां पर करनी रह जाती है, राइट। आगे है एक लास्ट डिफरेंस इंडस्ट्री कॉमर्स और ट्रेड का, जो कि है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी कि वैल्यू। तो इंडस्ट्री कॉमर्स और ट्रेड क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी यानी कि एक सेटिस्फेक्शन जो कस्टमर को मिल रहा है उस इंडस्ट्री की हेल्प से। इंडस्ट्री कई सारे प्रोडक्ट्स बना रही है अलग तरीके के कस्टमर्स की नीड्स को देखते हुए, तो वो नीड वो सेटिस्फेक्शन उसका पूरा हो रहा है, तो वही है फॉर्म यूटिलिटी जो कि इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर्स को। आगे कॉमर्स की अगर हम बात करें, इट क्रिएट्स प्लेस टाइम एंड टास्क यूटिलिटी। तो इसमें जगह जो भी उनके बीच में एक गैप है, एक डिस्टेंस गैप है इंडस्ट्री और कंज्यूमर के बीच में, उसको वो पूरा कर रही है, समय पर उस चीज को पहुंचा रही है, या फिर कह सकते हैं एक टास्क वो अपना पूरा कर रही है, उन सारी चीजों को सही समय पर सही जगह पर पहुंचाकर, ठीक है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें या फिर ट्रेड की बात करें, इट क्रिएट्स ओनरशिप यूटिलिटी अलॉन्ग विद प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ओनरशिप यूटिलिटी यानी कि जब तक ट्रांजेक्शन नहीं होती, जब तक वो मनी का एक्सचेंज नहीं हुआ उस प्रोडक्ट के साथ, तब तक जो ओनरशिप थी उस प्रोडक्ट की वो थी इंडस्ट्री का, जो भी मालिक होगा, जो भी उसका ओनर होगा उसकी, ठीक है। लेकिन एक बार जब वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच गया, उसने मनी उसकी दे दी, ठीक है, जब वो मनी और प्रोडक्ट का एक्सचेंज हुआ तो वो ओनरशिप किसकी हो गई अब, जिसने भी वो प्रोडक्ट या फिर वो गुड खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर ओनरशिप यूटिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा ट्रेड, यानी कि ओनरशिप में चेंज आता है, राइट। तो ये थे कुछ डिफरेंस इंडस्ट्री कॉमर्स और ट्रेड के, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर हम बात करें कितने मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये 5 मार्क्स 6 मार्क्स किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स में भी आ सकता है कि सिर्फ 3 डिफरेंस आपसे पूछने लग जाए, 4 डिफरेंस आपसे पूछने लग जाए, पर 5 आप एटलीस्ट इसके याद रखो, ठीक है। 5 से ज्यादा में आपसे नहीं पूछ जाएगा, कोई से भी 5 आप याद कर सकते हो, 6 मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो 2 3 4 5 कितने भी मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन 5 मार्क्स से ज्यादा में ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखें। इसके अगर नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप उसको जाके ज्वाइन कर लें, वहां पर भी मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।